बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी में चैप्टर 14। ठीक है, चैप्टर 14 पढ़ेंगे, चैप्टर 15 पढ़ेंगे। ठीक है, सारा पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अब हम धारा के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमने जैसा कहा था कि धारा बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ मतलब ज्यादातर मोस्टली ऐसे आप सारी धारा तो वैसे भी नहीं पढ़ सकते 500 वगैरह। ठीक है, तो सार्वजनिक उपद्रव या लोक न्यूसेंस या पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड है चैप्टर 14 हमारा। ठीक है, इससे रिलेटेड है धारा। और ये धारा कहाँ से शुरू होते हैं? 268 से लेके 294 ए तक। ठीक है, तो आप भी देख रहे हो कि 294 268 कितनी धाराएं हो गई? 16 हो गई। 16 क्या 17 होंगी एक तरह से। अगर बीच में ए बी और आ जाए तो थोड़ी बहुत और बढ़ जाए। तो चलिए अब देखते हैं, पहले हम लोग चैप्टर 14, इसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर 15। ठीक है, चैप्टर 14 में पहला आप हमेशा याद रखिए, कोई भी चैप्टर जिस चीज से रिलेटेड होता है यूजुअली पहले उसकी परिभाषा दी होती है पहले चैप्टर में, पहले धारा। तो यहाँ धारा आपकी कौन सी है? 268। 268 में लोक न्यूसेंस से रिलेटेड चैप्टर है, तो लोक न्यूसेंस की परिभाषा दी जाएगी। अब लोक न्यूसेंस क्या होता है? सार्वजनिक स्थान पे उपद्रव करना, ऐसा कोई काम करना जिससे पब्लिक को डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, मान लो आपने क्या किया, अपना डीजे लगाया, ठीक है, शादी करवा रहे हैं, रात में 3 बजे तक जो है चला रहे हैं और बहुत ही तेजी से चला रहे हैं। अब वहां पे जो लोग सो रहे होंगे उनको दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? लोक न्यूसेंस होगा। ठीक, क्योंकि उन लोगों को दिक्कत होगी वहां पे। अब दिक्कत कैसी भी हो सकती है, हो सकता है कि मतलब रहने में या फिर किसी और काम में दिक्कत हो जो पब्लिक को आप मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो वहां पे या फिर किसी को जान का खतरा भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हर तरीके की चीजें हो सकती हैं। आप कोई भी ऐसा काम करें पब्लिक में जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक, जैसे कि अब मान लीजिए आपने गड्ढा करके वहां पानी भर के रख दिया, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी पे। ऐसे फ्रेम में मजाक में कुछ लोग होते हैं, कर देते हैं। ठीक है, तो अब वहां पानी भर गया, वहां पे हुए कीड़े जमा। ठीक है, क्योंकि भरे हुए पानी में कीड़े लगने लगते हैं, तो अब क्या होगा? उससे बीमारियां फैलेंगी, इकट्ठा हुआ जल बीमारियां फैलाएगा, तो उससे भी लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, तो वो क्या हुआ? लोक न्यूसेंस हुआ। तो ये लोक न्यूसेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है, इसको हम लोक न्यूसेंस बोलते हैं। ठीक है, या फिर आपका मान लीजिए पार्क है, आपका एक कॉमन पार्क है आपके सोसाइटी में या मोहल्ले में, और वो जो है किसी ने जो है क्या करते हैं तोड़ दिया या कुछ भी कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि पब्लिक न्यूसेंस है। ठीक है, तो वो किस में आता है? लोक न्यूसेंस की परिभाषा किस में आती है? 268 में। अब इसके बाद सीधा हम चलते हैं 277। 6 से 1 ज्यादा और 8 से 1 कम, 277। ठीक है, 268 था, इसके बाद 277। जल स्रोत या जलाशय को दूषित करना। आपको पता ही है गंगा को शुद्ध करने के लिए हम लोग कितने प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी कितने प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अब गंगा क्या है? किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नहीं है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है ये कह सकते हैं, या फिर प्राकृतिक संसाधन बोल सकते हैं उसको, तो उसको हम डैमेज नहीं कर सकते। तो अब वहां पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अक्सर गंदा पानी जो होता है, नालियों का पानी लोग बहा देते हैं गंगा में, और हमारे तरफ भी होता है। परमठ में आप जाके देखिएगा, परमठ मंदिर है हमारे यहाँ, तो वहां पे आप जाके देखिएगा तो नाला हमेशा बहता रहता है। 3-4 बार जब मतलब मिनिस्टर वगैरह यहाँ पे आए हैं, विजिट किए हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, वहां पे बंद कर दिया जाता है उस समय के लिए जब चेकिंग होती है, लेकिन फिर वो चालू हो जाता है। तो वो भी अगर कोई चाहे उनके ऊपर केस करना या फिर इस तरह से धारा लगाना, तो वो केस कर सकता है। धारा क्या है कि 277 में जल स्रोत या जलाशय को दूषित करना, तो ये तो बहुत ज्यादा कॉमन होता है आजकल। जलाशय दूषित हो जाएगा तो फिर क्या ही शुद्ध रहेगा बताइए। ठीक है, हम लोग गंगा मैया बोलते हैं, तो बताइए अब यहाँ पे दंड क्या होगा उसका? 3 माह और 500 रुपए या दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि 3 माह तो बहुत कम है भाई, 500 रुपए भी बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपका जब भी कोई आपके ऊपर धारा लगती है तो सिंगल धारा में कभी आप बचते नहीं हो, बहुत सारी चीजें होती है। क्योंकि देखिए आगे अभी हम पढ़ेंगे एक और धारा 279 और 291। ठीक है, तो ये इसके बारे में जो हम बात कर रहे थे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 279 धारा में क्या बताया गया है? उतावलेपन से गाड़ी चलाना या हाँकना। ठीक है, हो सकेगा तो इसका एक वीडियो भी हम आपको आगे डालेंगे। ठीक है, अगर आप
उतावलेपन से गाड़ी चला रहे हैं, मतलब इस तरह से गाड़ी चला रहे हैं जिससे ये संभावना है कि कोई ना कोई सामने आएगा तो मरेगा या फिर आप ही मर जाओगे, ठीक है। या पब्लिक प्रॉपर्टी, अब जाहिर सी बात है आप फुल स्पीड में चला रहे हो, डिवाइडर से लड़ोगे, डिवाइडर डैमेज होगा, आप खुद तो मरोगे, डिवाइडर का नुकसान अलग से, किसी बंदे से लड़ जाओगे तो पब्लिक प्रॉपर्टी पे आप चला रहे हो, घर के अंदर चला नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी पे ही चलाओगे। लेकिन उतावलेपन से गाड़ी चला रहे, बहुत तेज चला रहे, तो उसमें क्या होगा, एक इसको मान लिया जाता है कि हाँ आपने लिमिट स्पीड से ऊपर चलाई है, तो आपकी क्या है, मतलब ये संभावना है कि आगे कोई इससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी आपने अपराध कर दिया और इसके लिए आपको 6 माह का कारावास हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर यही कहते हैं लोग, देखा आपने लापरवाही का नतीजा, तो वही नतीजा होता है यहाँ। अब 291 में मान लीजिए आप तेज से गाड़ी चला रहे थे और किसी ने, पुलिस वाले ने आपको रोका, आपने बहुत बोला अरे सर नहीं 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 छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, तो उसने वार्निंग दे दी कि ठीक है आगे से मत करना था। फिर आपने दोबारा, फिर पुलिस वाले ने आपको पकड़ा एक दिन फिर से आपको यही करते हुए, तो वहां पे क्या हुआ, आपको न्यूसेंस बंद करने का आदेश दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल आपकी गली में कोई बंदा है या छात्रों का ग्रुप है, आजकल तो हुल्लड़ वुल्लड़ करते ही रहते हैं छात्र लोग इकट्ठा होकर, ठीक है, तो रूम किराए पे लिया है और वो लोग खूब तेज से जो है खूब फुल वॉल्यूम में डीजे बजा रहे हैं, अपना स्पीकर बजा रहे हैं, ठीक। तो उस केस में दारू पीते हैं और हुड़दंग काटते हैं, रात में 3-3 बजे तक पार्टी हो रही है, तो अगल बगल वाले को क्या होता है, दिक्कत होती है उससे। और आपने भी देखा होगा कि शादियों में 10-11 बजे या 10 ही बजे, मान के चलिए 10 बजे तक मैक्स ही बजाने का डीजे परमिशन होता है, इससे ऊपर आप नहीं बजा सकते, ठीक है, क्योंकि अदर लोग सो रहे होते हैं, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे हो जैसे कि आप मान लीजिए जो शहर से दूर हो, जंगल टाइप का हो, जैसे क्या कहते हैं जहाँ पे लोग ना रहते हो, तो आप बजा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाबंदी वहां पे भी है, लेकिन कोई आएगा नहीं भाई, ठीक है। लेकिन आपको बंद करने के आधे उसको, अब मान लीजिए जो मैं बोल रहा था, उन लोगों को वार्निंग दी गई कि आप डीजे नहीं बजाएंगे रात में 10 बजे के बाद, या फिर इतने फुल वॉल्यूम में ही नहीं बजाएंगे, कभी नहीं बजाएंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक को नुकसान हो रहा है, या फिर कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है दिन में भी, तो वो प्रॉब्लम है। अब उन्होंने फिर से किया, तो ये क्या हुआ, बंद करने का आदेश या वार्निंग मिली थी उनको, फिर भी उन्होंने किया, तो इस केस में उनको 6 माह का दंड होगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या कहते हैं, न्यूसेंस बंद करने के आदेश के बाद उसको दोहराने पे कितना मिलता है, 6 माह का दंड मिलता है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा था कि मान लीजिए आपने जलाशय को दूषित किया, नाला दूषित कर रहे हैं, आपको मना किया, प्राइम मिनिस्टर आए देख के चले गए, तब तो बंद कर दिया, तब फिर से आपने कर दिया, ठीक है, मतलब एक वार्निंग थी कि आपको नहीं करना है, तो उन्होंने उसके बाद फिर से किया, तो इसका मतलब ये दोनों धाराएं साथ में लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जलाशय को दूषित किया तो केवल एट ए टाइम आपको दूषित करने की धारा लगेगी। ये जग जाहिर है कि हमें जलाशय दूषित नहीं करना है, ठीक है, ये फिक्स है, तो वो अपने आप में एक वार्निंग बन जाता है। तो आपके साथ 2-2 धाराएं ऐसे करके कई सारी चीजें कि आपने लोक सेवक के बातें इग्नोर की, या फिर प्रधानमंत्री ने कोई आदेश दिया वो इग्नोर किया, तो ऐसे बहुत सारी धाराएं लग जाती है। तो आप सोचो 500 रुपए देके बच जाओगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ज्यादातर केसेस में आपको 3 माह ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 291। अब 292 में अश्लील पुस्तक साहित्य बेचना और किराए पर देना। अब अश्लील क्या होता है, यहाँ पे आपको एक स्टार दिख रहा होगा, ठीक है, अश्लील के ऊपर एक स्टार लिखा है, स्टार के नीचे एक पॉइंट लिखा होगा, आपने देखा नहीं होगा। पॉइंट ये है कि इसके बारे में जानने के लिए आप हमें पर्सनल कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस धारा को, मतलब अश्लील वर्ड को एक्चुअल में समझा सकते हैं आपको, ठीक है, इसके लिए आप हमें पर्सनल कॉल कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। भगवान, लेकिन अश्लील पुस्तक साहित्य सबको पता है क्या होता है, ठीक है। तो अश्लील पुस्तक साहित्य बेचना या किराए पर देना, इसके लिए सबसे बेस्ट केस जो है आजकल जो चल रहा है कुंद्रा वाला, ठीक है, तो वो केस आप देख सकते हैं, वो क्यों अंदर हो गए, उसके इसको डिटेल में देखिएगा कि उनपे क्या क्या धाराएं लगी हैं, उनका एक्चुअल में मैटर क्या था, ठीक है। तो वो क्या था, अश्लील पुस्तक साहित्य बेचने से रिलेटेड या किराए पर देना, ये भी क्या है, एक अपराध है, ठीक है। तो यहाँ पे 292 में अश्लील पुस्तक साहित्य बेचना किराए पे देना, साहित्य के साथ आपका जो वीडियो है, चलचित्र है, ये सारा भी काउंट होता है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए दंड है 5000 रुपए या 5 वर्ष, ठीक है। उसके बाद
धारा 293 या 293 सेक्शन, इसमें सेम चीज है, लेकिन अगर ये 20 वर्ष से कम व्यक्ति को बेचता है तो उसके इसमें 7 वर्ष का कारावास। ठीक है, अब कोई चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पड़ी है, ठीक है, आपको पता है इंटरनेट पे सब कुछ मिल ही जाता है आजकल, तो अगर कोई चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पड़ी है तो वो इस धारा में भी आ जाएगी और इस धारा में भी आ जाएगी, क्योंकि आजकल फोन सबके पास है। ठीक है, 20 वर्ष से कम वाले हो या 20 वर्ष से ज्यादा वाले, तो आप ये मत सोचिएगा कि केवल 5 वर्ष का होगा या केवल 7 वर्ष का होगा या 5,000 रुपए तो देने हैं, धारा आपके साथ कई सारे लग जाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो होता है इसमें क्या होता है कि जितनी भी अश्लील वाली चीजें हैं वो 292 से लेके 294 तक आ जाती हैं। ठीक है, अश्लील पुस्तक साहित्य बेचना 292, 293 में 20 वर्ष से कम वाले को बेचना, और उसके बाद 294 में अश्लील कार्य सार्वजनिक स्थान पर करना, अश्लील कार्य करना या अश्लील गाने गाना। ठीक है, तो ये क्या है कि ये हमारा 294 सेक्शन में आ जाता है, जिसके लिए आपको दंड कितना मिलता है, 3 मास या 3 माह का दंड मिलता है। ठीक है, 3 मास का कारावास हो सकता है, दंड यही होगा कारावास। ठीक है, तो अब कुछ लोग जाते हैं सार्वजनिक प्लेस जो होते हैं हमारे सार्वजनिक स्थान, यहाँ पे मान लीजिए कोई हमारा बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, लाल किला हुआ या कोई भी है, तो उसमें क्या है कुछ ना कुछ बना देते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें नहीं होंगी। अब वो नहीं कि पूजा वर्ष कमाल ऐसा करके कुछ लिख दिया, तो वो सब चीज नहीं, लेकिन अश्लीलता की बात हो रही है। ठीक, उसके बाद कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो एक्सेप्शन होती हैं। ठीक है, एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन में क्या होता है, देखिए कि कुछ चीजों को हम लोग अश्लील मानते हैं पर वो एक्चुअल में जो है क्या कहते हैं उसको अश्लील नहीं माना जाता है, वो एक गाइडलाइन के थ्रू निकाली जाती है। जैसे कि कुछ ऐसे मूवीज होती हैं, मूवीज में सीन होते हैं, मूवीज में किसिंग सीन होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब वो आप सार्वजनिक जगह पे करेंगे तो वो क्या होगा, वो अश्लीलता में काउंट हो जाएगा, उसमें आपको धारा लग जाएगी। पर वो मूवी में अगर हो रहा है तो वो मूवी सब लोग देखेंगे, तो वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वो क्या है कि वो पूरी परमिशन के साथ किया गया है। उसके लिए एक सेंसर बोर्ड होता है, आपको पता है। ठीक है, उसके थ्रू पास होता है हर चीज। अगर उसने अलाउ कर दिया तो उसमें एक वार्निंग लिखी हुई आती है आपको, केवल बलीगों के लिए। पहले जब न्यूज़पेपर में लिखा था तो उसमें लिखा था केवल बलीगों के लिए, या फिर 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, या फिर 12 वर्ष से अधिक। अगर कोई ऐसी एनिमेटेड मूवी मार काट वाली है तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। इवन आप पबजी खेलते होंगे तो पबजी में भी एक वो आता है नोटिस कि 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए गेम है। जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो उसमें देखिएगा नीचे लिखा होता है पबजी, फ्री फायर, जो भी गेम होते हैं, क्योंकि उसमें मारकाट दिखाई जाती है, गोलियां चलाना दिखाया जाता है, और कोई भी बच्चों को शुरू से ये सब चीजें नहीं सिखानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें एक्सेप्शन क्या क्या होते हैं अश्लील में, जैसे कि कई जगह आपने देखा था कुछ चीजें ऐसी होती है कला के बेसिस पे होती हैं, तो उसको आप अश्लील में काउंट नहीं, अब उससे आप जो है क्या कहते हैं एक्साइटेड हो रहे हो या फिर कामुक भावना आप में जाग रही, तो वो आपका काउंट नहीं होगा अश्लीलता में। जैसे कि अब डॉक्टरों का जो सर्जरी वगैरह करवाना होता है तो उनको सिखाया जाता है, तो वहां पे क्या वो उनकी ट्रेनिंग के उद्देश्य से, तो उसको आप नहीं मान सकते हो कि हाँ वो अश्लीलता है। अजंता एलोरा की जो गुफाएं है वहां पे, ठीक है, वहां पे भी कुछ आपको चलचित्र दिखाए गए हैं, और दीवार में जो आकृतियां बनी है वो भी थोड़ी है ऐसी, लेकिन उसमें आप नहीं बोल सकते हो। ठीक है, वो हमारी क्या है विरासत बोल सकते हो आप, हिस्टोरिकल विरासत, कला का प्रतीक है वो ये। ठीक है, तो उसको आप एक्सेप्शन मान के चले। और कोई मूवीज बनती हैं तो उसमें भी जैसे वो सीन्स होते हैं तो वो क्या होता है वो ऑलरेडी सर्टिफिकेट लेके किया जाता है। तो अगर आपको परमिशन दी गई है, जैसे हमें मूवी में सर्टिफिकेट होता है, यूए सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, यू सर्टिफिकेट, तो उसके बेसिस पे आपको जाना चाहिए मूवी देखने, तो वो आपको पहले से बता दिया जाता है, उसमें पूरी परमिशन होती है। ठीक है, तो इसके बाद आपका आता है धारा 294A या 294 का, मतलब 294A या 294 का। ठीक है, अवैध लॉटरी का कार्यालय, इसमें 6 माह का, अगर लॉटरी का कार्यालय अवैध रूप से आप चला रहे हो तो उसमें आपको 6 माह का कारावास हो सकता है। अब चलिए आगे देखते हैं, रुको जरा सबर करो। तो अब चलिए चैप्टर 15 देखते हैं, धर्म से संबंधित अपराध। ठीक है, धर्म से संबंधित अपराध में 295, 296, 297 3 धारा है बोलने को, लेकिन ए भी है तो आप यहाँ पे मान सकते हैं कि 4 धारा है, 295 ए। ठीक है, तो 295 किससे रिलेटेड है, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति पहुंचाना या अपवित्र करना, मतलब किसी भी तरह से उसको नुकसान पहुंचा देना, एक तरह से ये बात। अगर आप उसे अपवित्र करते हैं तो आप क्या करते हैं
अपराध करते हैं जिसके लिए आपको 2 वर्ष तक का दंड मिलता है। ठीक है, ये तो चलिए अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति पहुंचाना था। अब मान लीजिए बोलकर, लिखकर या संकेत द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए क्या दंड होगा? 3 वर्ष। लेकिन ये आहत करने का आशय हो, इंटेंशन होना चाहिए, यहाँ पे इंटेंशन जरूरी है। ठीक है, वो अलग मैटर रहेगा। धार्मिक जमाओं में विघ्न करना, मान लीजिए कोई समुदाय या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, क्या कर रहे हैं, किसी धार्मिक कार्य को कर रहे हैं और उसमें आपने विघ्न पैदा कर दिया। मान लीजिए वो पूरा हो भी गया, एक होता है कि विघ्न की आपने विघ्न पैदा किया, अड़चने डाली और वो रुक गया, सब तो गया, लग गई, लंका लग गया। और अगर आपने विघ्न किया और काम पूरा हो गया फिर भी, लेकिन आपने विघ्न तो किया था ना बीच में, तो भी आपको सजा हो सकती है। दंड कितना? 1 वर्ष। और अगर विघ्न करने की वजह से काम नहीं हुआ तब तो आप भूल कर। ठीक है, धारा 297 धारा कब्रिस्तान, शमशान और अंत्येष्टि स्थल या फिर मानव सब की अवहेलना करना, यहाँ पे अत्याचार करना या अवहेलना करना, इसके लिए आपको क्या है? 1 वर्ष का कारावास। इंसान मरने के बाद, मतलब इंसान का सम्मान मरने के बाद ज्यादा होता है, मरने से पहले चाहे हो चाहे ना हो। ठीक है, मान लीजिए कोई भी कितना बड़ा से बड़ा क्रिमिनल है, लेकिन मरने के बाद आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं कि मरने के बाद आप उसको परेशान करें या फिर, मतलब परेशान करें तो सिर्फ उसे क्या ही पता चल रहा है, लेकिन हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, तो वो उसका क्या होगा? मानव सब होगा, तो उसको हमें पूरा सम्मान देना है। ऐसा नहीं कि आप उसे मतलब पूरी भड़ास निकाला। अब वो अलग मैटर है कि अभी कोविड में दुर्भाग्यवश देखा गया कि सबों के साथ किस तरह का सलूक हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा, लाइन लगी रहती थी और लोग ऐसे सब लाते थे और जो जला रहा उसके हवाले कर देते कि भाई ये लो पैसे और जला देना, मतलब जलाने के लिए भी नहीं रुक रहे, इतनी लंबी लंबी लाइन होती। तो वो तो अलग ही मैटर है, वहां पे तो अब फिर क्या ही कह सकते हैं कि वो प्रोसेस ही हमारा खराब है, तो फिर इस वजह से ऐसा हुआ। तो बहुत ही वहां पे बदसलूकी हुई है लोगों के साथ। लेकिन जो आईपीसी में कहा गया है हम उसकी फिलहाल बात करते हैं। तो मानव सबकी अवहेलना हम लोग नहीं कर सकते, आप चाहो तो उस पर केस कर सकते हो, वीडियो बनाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।